हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10। बेसिकली मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ। इसके पीछे मैंने दो थ्योरम बता रखे हैं, 10.1 और 10.2। ये है थ्योरम नंबर 10.3। क्या बोलता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, मस्त बन गया ना। फिर बोलता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, किधर करना है, किस पे करना है? टू ए कॉर्ड, एक कॉर्ड पे करना है। तो एक कॉर्ड ऐसे बना सकते हैं, है ना। कॉर्ड पे बोलता है क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस कॉर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देख लो, यही कहानी है। बोलता है सेंटर से, ओ इज़ द सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। किस पे? कॉर्ड पे। ए बी इज़ द कॉर्ड, कॉर्ड पे ड्रॉ करिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, ये दो जो कॉर्ड दिख रहा है, यहाँ सी लगा देता है। ये दोनों जो कॉर्ड है आपस में बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा। ठीक है, बहुत इजी थ्योरम है। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बनाना है। कैसे बना सकते हैं? ज्वाइन करके इस प्रकार। ये दोनों क्या है? ओ ए और ओ बी क्या होगा? रेडियस हो जाएंगे। जैसे आप ये दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करोगे, मतलब रेडियस ज्वाइन कर दोगे, तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दिख रहा होगा ये वाला इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। तो ये थ्योरम भी बहुत ईजी है, और इस थ्योरम का एप्लीकेशन, इसका यूज़ हम लोग बहुत क्वेश्चन में करेंगे, बहुत थ्योरम में करेंगे। याद रखना, कभी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया, कॉर्ड आधा हो गया, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है ओ इज़ द सेंटर, और क्या दिया है? अभी ओ ए और ओ बी रेडियस नहीं है, वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। पिछले बार लिख दिए थे। इस बार क्या है? ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। दिख रहा है ना, ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है। और हमको कुछ पता है और कुछ नहीं पता है। आते हैं प्रूफ पे। टू प्रूव क्या लिखना है? लिखना है कि ओ सी जो दिख रहा है वो बाइसेक्ट कर देगा किसको? ए बी को। अगर बाइसेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। देख लो, ए सी और बी सी को बराबर दिखाना है, यही करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले लिख लो थोड़ा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ बी एज रेडियस। उसको रेडियस के जैसे हम लोग दोनों बना के ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग करते हैं प्रूफ में क्या करते हैं पता ही होगा। दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। लिख सकते हैं ए ओ सी और बी ओ सी। यहाँ से ऊपर गए तो इधर से ऊपर जाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। देख लो, ए ओ सी और बी ओ सी दिख रहा है ना। चलिए इसका नाम देता हूँ 1 और यहाँ पे एंगल 2। ठीक है, आपको दिखता होगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। ये तो गिवन ही था, 90 डिग्री बोला था, परपेंडिकुलर है। फिर आपको दिखता होगा ओ सी बराबर ओ सी, है ना। ओ सी कॉमन, ए ओ सी और ओ सी क्या होगा? कॉमन। एक और दिख रहा होगा क्या? ओ ए और ओ बी, जो कंस्ट्रक्शन में किए थे, ज्वाइन किए थे। ओ ए ना रे, ओ ए ओ वाह। ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। इससे क्या होगा? देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी का। कौन से क्राइटेरिया से बता सकते हो? कोई तो बताओ। लगता है कोई कुछ बता रहा है। बता रहे हो ना? कोई तो कुछ बोल रहा है। कौन से क्राइटेरिया से होगा? चलो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया से होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, यहाँ 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये साइड का यूज़ किए, इसका साइड एंगल साइड ये बनेगा आर एच एस से। आर इज द राइट एंगल, एच इज द हाइपोटेनियस। बताता है कि कभी भी आर एच एस से अगर किसी को प्रूव करना है तो क्या क्या कंपलसरी है। एक राइट एंगल होना कंपलसरी है, और एक राइट एंगल के सामने जो साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, वो होना कंपलसरी। आर इज द राइट, एच इज द हाइपोटेनियस। आते हैं साइड पे। अब दो साइड बच गया ना, ये तो ये एंगल और ये साइड यूज़ कर दिए। अब ये साइड और ये साइड में दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे तो आर एच एस से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये वाला राइट एंगल, तो ये किससे प्रूव होगा? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूव होगा। जैसे ही प्रूव कर दिए तो दिखा सकते हैं ए सी बराबर बी सी। ठीक है, चलो इधर लिख देता हूँ। सो ए सी बराबर बी सी कैसे होगा? सिंप्लिसिटी से। यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर ओ सी बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये ओ सी ऊपर से जो आ रहा है ए बी को ना बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी हो गया बाइसेक्ट।
ठीक है। आप चाहो तो लास्ट में फिर से स्टेटमेंट लिख लेना, हेंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आप सोचते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन सब आएंगे कैसे, एग्जाम में वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि थ्योरम का पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम नाम है तो उसके अंदर स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट लिखे हुए, कुछ नहीं करेगा एग्जाम में, आगे जाएगा और लिख देगा सो दैट या प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, या सो दैट, ऐसे करके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और जब भी प्रूव करते हो लास्ट में जरूर स्टेटमेंट लिखना, सबका मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब सेम इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है 10.4 वो इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या हो सकता है, इस बार ये जो दिया ना बाइसेक्ट जो प्रूफ किए थे, AC और BC को बराबर दिखाए थे, ये हम लोग आंसर में लाए थे ना, पिछले बार वो दिया रहेगा AC और BC बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना होगा, जो इस बार गिवन था, क्या गिवन था 1 और 2 क्या है 90 है ना, यहाँ भी लिख सकते हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है 90 गिवन में, है ना, तो इस बार वो प्रूफ करना होगा।